बहुत बड़े, उनका ये नियम था कि जिस गांव में वो कुटिया बना के रहते थे, उस गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों को, गांव के जो बुजुर्ग समझदार हुआ करते थे, उनको अपनी कुटिया में बिठाकर वो सत्संग सुनाते थे, भजन सुनाते थे, कथा सुनाते थे। रोज का नियम था, सुबह शाम भजन कीर्तन सत्संग बुजुर्गों के साथ बैठकर किया करते थे। पर विचित्र बात यह है कि कबीरदास जी की जहां कुटिया बनी थी, उनकी कुटिया के आगे से एक रास्ता जाता था। आगे जाकर वहां एक वेश्या की बिल्डिंग थी। उस गणिका के यहाँ, उस वेश्या के यहाँ मन चले लड़के, नौजवान लड़के गाना सुनने जाया करते थे। उस वेश्या के यहाँ नाच गाना देखने जाते थे। उसके घर रोज जाते थे। पर विचित्र बात यह है कि जब वो मन चले लड़के, वो नौजवान लड़के मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए उस वेश्या के घर जाते, उस वेश्या के जब घर जाते तो उसके घर जाने का समय और महात्मा जी के भजन करने का समय एक ही था। और उसके जब घर जाते तो वो रास्ता भी एक ही था, कबीरदास जी की कुटिया के सामने से, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। गांव के लड़कों ने एक दिन उस वेश्या से कहा कि देखो, हम कल से तुम्हारे घर नहीं आएंगे गाना सुनने। वेश्या बोली, क्यों नहीं आओगे? अरे बोले, जब हम तुम्हारे घर आते हैं ना, तो वो बाबा, वो महात्मा, वो कबीरदास हमारे बुजुर्गों को अपनी कुटिया में बिठाकर कथा सुनाता है, भजन सुनाता है, सत्संग सुनाता है। और सुनो, तुम्हारे घर आने का समय भी वही है जब वो भजन करने बैठता है। दोनों का समय एक ही। वो उधर सत्संग करने बैठता है, इधर में हम तुम्हारे घर आते हैं। और हम जब तुम्हारे घर आते हैं तो तुम्हारे घर आने का रास्ता भी एक है, उसकी कुटिया के सामने से बस। और हमारे घर किसी को मालूम नहीं है कि हम तुम्हारे घर आते हैं। पर जब हम उधर से निकलते हैं ना, सारे बुजुर्गों की नजर हम पे पड़ती है। हमारे बुजुर्ग हमें देखते हैं तो हमें बड़ी शर्म लगती है, क्योंकि हम किसी को बताकर नहीं आते हैं कि हम तुम्हारे पास आते हैं। और बुजुर्ग हमें देखते हैं और फिर घर तुम्हारा ही है इधर, और किसी का है भी नहीं, तो हमें बड़ी शर्म लगती है, हम कल से नहीं आएंगे। वेश्या हंसी, बोली कि इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात के लिए तुम कल से आना छोड़ दोगे? अगर ऐसी बात है, वो बाबा तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, वो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें देखते हैं, तो एक काम करो ना। क्या? एक उपाय है कि उस बाबा की झोपड़ी में आग लगा दो, कुटिया में आग लगा दो, बाबा यहां से भाग जाएगा, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। पर संत कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। आग लगा दो कुटिया में बाबा की। अब लड़कों को भी बात समझ में आ गई कि आग लगा देंगे, जब कुटिया ही नहीं रहेगी तो बाबा को तो भागना पड़ेगा यहां से। ठीक है। अगले दिन कबीरदास जी भगवान का भजन करने बैठे। मन चले लड़के आए कुटिया के पीछे से, झोपड़ी में बाबा की आग लगा दी। घास फूस की तो कुटिया थी, आग लगाई, पूरी कुटिया जलने लगी। कबीरदास जी ने देखा, पीछे मुड़कर मेरी कुटिया जल रही है, मेरी झोपड़ी जल रही है। तो कबीरदास जी अपना तान तंबूरा लेकर, अपना चिमटा लेकर के कुटिया से बाहर आए, और कुटिया तो जल रही थी और कबीरदास जी मस्ती से भगवान का भजन गाने लगे। बताओ, एक बात आप मुझे बताना कि किसी व्यक्ति की कुटिया जल रही हो, किसी की झोपड़ी जल रही हो, किसी का घर जल रहा हो, ऐसे समय में क्या वो व्यक्ति भगवान का भजन गाएगा? क्या गाएगा?
नहीं, वो तो घर को जलने से बचाएगा, पानी लाएगा, रेत लाएगा, कैसे भी करके घर और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करेगा, मेरे घर को बचाओ, जल रहा है। पर संत में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। व्यक्ति रोएगा मेरा घर जल रहा है, उसको बचाएगा, पर महात्मा को फिक्र नहीं होती, वो तो अपनी मस्ती के महात्मा होते। कबीरदास जी की कुटिया जलने लगी, फिर भी वो भजन गाने लगे, भाव से गा रहे थे। क्या कह रहे थे बाबा? मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। आप लोग भी गाए भाव से। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम। हो फकीरी में, हो मन लागो मेरो राम। ताली बजाकर भाव से गाएं। कबीरदास जी की कुटिया जल रही थी, फिर भी वो भजन गा रहे थे। क्यों गा रहे थे भजन? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन। वो सुख नाही, वो सुख नाही, अरे वो सुख नाही, वो सुख नाही। आमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, ये हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम। जय हो। भलो बुरो सबकी सुन लीजिए, भलो बुरो सबकी सुन लीजिए, भलो बुरो सबकी सुन लीजिए, भलो बुरो सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान, कर गुजरान, ओ कर गुजरान, कर गुजरान हो। अरे गरीबी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम। जय हो।
अंत में कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहती कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहती कबीर क्या कहते सुनो हैं? भाई साधु, साहिब मिलेंगे, साहिब मिलेंगे, मेरे राम जी मिलेंगे, मेरे राम जी मिलेंगे, सबूरी में मन लगो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम, मन लागो मेरो राम, मन लागो मेरो राम राम राम। बोली भक्त और भगवान की। की जय। कबीरदास जी की कुटिया जलने लगी, फिर भी वो भगवान का भजन गा रहे थे। देखो, भक्त को चिंता नहीं हुई अपने सामान की, उसको कोई फिक्र नहीं है कि मेरी कुटिया जल रही है, कि मेरी झोपड़ी जल रही है, अब कहाँ रहूंगा, क्या ठिकाना है। भगवान, भक्त को कोई चिंता नहीं, पर भगवान से देखा नहीं गया। भक्त का अगर कोई नुकसान होता है तो भगवान सहन नहीं कर पाते, देखा नहीं गया भगवान से। तब भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि उस जलती हुई झोपड़ी को भगवान ने हवा में उठाया। वो जलती हुई झोपड़ी हवा में उठी, भगवान ने उस झोपड़ी को हवा में उठाया और वेश्या की बिल्डिंग में डाल दिया। देखा नहीं गया भगवान से। मेरे भक्त की कुटिया जलाई तो भगवान ने उसका ही घर जला दिया, उसकी बिल्डिंग में वो झोपड़ी डाल दी। और जैसे ही जलती हुई झोपड़ी बिल्डिंग में गई तो वो बिल्डिंग भी जलने लगी और जलने लगा मकान। तो वेश्या तुरंत बाहर आई, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरी बिल्डिंग जल रही है, मेरा घर जल रहा है, बचाओ बचाओ, खूब आवाजें लगाई। और एक बात बताऊं, जो मन चले लड़के रोज उसके घर आते थे ना, उसका नाच गाना देखने, जो रोज उसके घर आते थे, वो लड़के भी खड़े खड़े तमाशा देखने लगे, पर उसकी बिल्डिंग को बचाने नहीं आए। बताओ, रोज आते थे उसके घर, यूं तो रोज जाते थे, आज उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। संसार है बड़ा मतलबी। कहते हैं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब तुम्हारी जेब में कलदार नजर आते हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब तुम्हारी जेब में कलदार नजर आते हैं। बन जाते हैं रिश्ते हजार जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं रिश्ते हजार जब पैसा पास होता है, पर टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। पैसा आया, थोड़ा नाम हुआ संसार में, तो जो लोग आपके रिश्तेदार नहीं होंगे वो भी आपको अपना बनाएंगे और बताएंगे लोगों को कि ये तो मेरे खास हैं, मेरे हैं ये। और जहां थोड़ी तंगी आई, गरीबी आई, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, रुपया पैसे की कमी आई, फिर वही जो आपके खास लोग हैं ना, वही आपसे दूर जाते हैं। मैं नहीं जानता कौन है ये, मेरा कोई नहीं लगता ये, मैं नहीं जानता। बताओ, पैसे का खेल है संसार में। पैसा होगा तो सब पूछेंगे, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। ये संसार की विडंबना है। पर परमात्मा रुपया पैसा नहीं देखता, भगवान तो केवल भाव देखते हैं।
जल रही थी उस वेश्या की बिल्डिंग। लोग बचाने नहीं आए, खड़े खड़े तमाशा देखने लगे, पूरी बिल्डिंग जलने लगी उसकी। तब उसको याद आया कि मैंने एक संत का अपराध किया है। दौड़ लगाकर वेश्या गई कबीरदास जी के पास, और बाबा तो मस्ती से भगवान का भजन गा रहे थे। जाते से वेश्या चरण पकड़ कर बैठ गई, बाबा क्षमा कर दो मुझे, त्राही माम क्षमा करो बाबा, मुझे माफ कर दो। कबीरदास जी बोले, अरे दूर दूर दूर, कौन हो तुम? वेश्या बोली, बाबा मैं वही हूं जिसने आपकी कुटिया में आग लगवाई है। मैंने ही अपने यारों से कहकर आग लगवाई। देखो ना बाबा, मेरी बिल्डिंग जल रही है, बचाओ बाबा, मेरी बिल्डिंग जल रही है, मेरी बिल्डिंग को बचाओ। कबीरदास जी बोले कि तेरी बिल्डिंग जल रही है तो मेरी झोपड़ी भी तो जल रही है। मैं चाहता तो झोपड़ी को ही बचा लेता, तेरी बिल्डिंग को बचाने जाऊं, झोपड़ी नहीं बचाऊं, पर मैंने नहीं बचाई। बिल्डिंग जल रही है तो जलने दो, मेरी झोपड़ी भी तो जल रही है। वेश्या बोली, बाबा मैं कह तो रही हूं, मैंने ही अपने यारों से कह के आग लगवाई थी आपकी कुटिया में, मुझे क्षमा कर दो बाबा। कबीरदास जी बोले, अच्छा तूने आग लगवाई थी और तेरे यारों से कहकर आग लगवाई? तो कबीरदास जी पूरी बात समझ गए। कबीरदास जी बोले कि फिर तो ये तेरा और मेरा झगड़ा नहीं है, ये तो अपने यारों का झगड़ा है। वेश्या बोली, बाबा कैसे? कबीरदास जी बोले, वो ऐसे कि अभी तूने ही कहा कि तूने ही अपने यारों से कह के मेरी कुटिया में आग लगवाई थी, तो तेरे यार ने मेरी कुटिया में आग लगाई, मेरी झोपड़ी में आग लगाई, तो देख मेरे यार ने तेरी बिल्डिंग में आग लगा दी। तेरे यार ने मेरी कुटिया में आग लगाई, तो मेरे यार ने तेरी बिल्डिंग में आग लगा दी। ये तेरा और मेरा झगड़ा नहीं, ये तो अपने यारों का झगड़ा है। कबीरदास जी का यार कौन है? वो परमात्मा ही तो है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना, कि मैं और मेरा यार यानी वो परमात्मा एक बस्ती में रहते हैं। इसी शरीर में वो भी रहता है, मैं भी रहता हूं, पर काम क्रोध मद लोभ मोह की ये जो दीवार है ना, ये मिलने नहीं देती। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, पर मुश्किल तो ये है कि मिलने को तरसते हैं। कोई सद्गुरु मिले, कोई संत मिले तो परमात्मा मिले। मुश्किल तो ये है कि मिलने को तरसते हैं। इसीलिए लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जैसा कर्म करोगे आप तो कर्म करके भूल जाओगे, पर कर्म आपको नहीं भूलेगा। घूम फिर करके कैसे भी करके आ ही जाएगा आपके पास, और उसको तो भुगतना ही भुगतना है। कर्मों से नहीं बच सकते आप हम। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी बता दो, कल कथा कहाँ छूटी थी?